दोस्तों अभी इसी हफ्ते में कुछ दिन पहले की बात है, एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है और दिल को झकझोर के रख देने वाला यह वाकया है। दोस्तों जिस औरत को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कलकत्ता की रहने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल में ये बेंगलोर में रह रही थी और वहां पर अपनी एक फैक्ट्री की मालिक थी और एआई की एक्सपर्ट, यानी कि इंडिया की 100 महिलाओं में से एक एक्सपर्ट थी एआई की और काफी मालदार और पैसे वाली औरत थी जो कि शादीशुदा थी और एक 4 साल के बच्चे की माँ भी थी। यानी के लिए सब कुछ था, पैसा दौलत ऐशो आराम सब कुछ था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपने 4 साल के बच्चे को, एक मासूम बच्चे को एक माँ ने खुद ही कत्ल कर दिया। दोस्तों 6 जनवरी की बात है। 6 जनवरी को ये औरत फ्लाइट बुक करती है बेंगलोर से गोवा के लिए और अपने 4 साल के बच्चे के साथ गोवा जाती है, जहां पर इसने पहले से ही होटल बुक किया हुआ था, होटल में एक रूम बुक किया हुआ था। तो वहां पर ये चेक इन करती है और 6 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 8 जनवरी तक ये उस होटल में रहती है, अपने बच्चे के साथ घूमती है फिरती है। 9 जनवरी को रात को 1 बजे फोन करती है ये होटल के मैनेजमेंट को और कहती है कि मुझे एक टैक्सी का अरेंजमेंट करा दिए और मुझे इमरजेंसी है और अभी मुझे बेंगलोर जाना है, बेंगलोर तक के लिए मुझे टैक्सी चाहिए। होटल का स्टाफ कहता है कि मैडम रात का 1:30 बज रहा है और अगर आपको इमरजेंसी जाना ही है तो आप एक काम करिए, फ्लाइट से चली जाइए, फ्लाइट से आप जल्दी जाएंगी, फ्लाइट आपको टैक्सी के मुकाबले सस्ती भी पड़ेगी और आपका जो इमरजेंसी का काम है वो भी आप आराम से कर लेंगी। लेकिन ये कहती है कि नहीं, मुझे टैक्सी ही चाहिए और मुझे टैक्सी से ही जाना है। तब होटल का स्टाफ एक टैक्सी का अरेंजमेंट कराता है और टैक्सी जो कि इनोवा गाड़ी थी उसमें बैठकर ये बेंगलोर के लिए निकल जाती है। ये वाकया है 9 जनवरी का। अगले दिन सुबह में जब होटल का स्टाफ साफ सफाई के लिए जाता है तो वहां पर उन्हें खून के निशानात नजर आते हैं और होटल का स्टाफ अपने मैनेजमेंट को बुलाता है और उन्हें दिखाता है खून के निशान। मैनेजमेंट भी देखता है कि ये है तो खून ही। तब वो पुलिस को फोन करते हैं और जब पुलिस आती है तो पुलिस भी वहां पर ब्लड के निशान देखती है। पुलिस इनोवा के ड्राइवर को कॉल करती है और उससे कहती है कि हमें सूचना सेट से बात करनी है। सूचना सेट जो कि इनोवा में बैक सीट पर बैठी हुई थी उसको ड्राइवर फोन देता है और पुलिस फोन पर उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। एक वाकया और हुआ, होटल के स्टाफ के ही एक बंदे ने बताया पुलिस को कि जब ये औरत चेक इन करने आई थी होटल में तब इसके साथ एक 4 साल का बच्चा भी था, लेकिन जब ये गई तब इसके साथ बच्चा नहीं था बल्कि एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। तब पुलिस इससे मालूमात करती है कि आपके साथ एक बच्चा था और जब आप गई हैं तो बच्चा आपके साथ नहीं है। तो ये बहुत ही सुकून से, आराम से, बिना घबराए पुलिस को जवाब देती है कि बच्चा जो है वो मैंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया है और मुझे किसी काम से अर्जेंट बेंगलोर जाना था और मैं अभी वापस आकर बच्चे को अपने साथ ले लूंगी। तब पुलिस इससे एड्रेस मांगती है कि आपने जो बच्चे को छोड़ा है वो एड्रेस क्या है। तो ये एक फेक एड्रेस पुलिस को देती है कि इस एड्रेस पर मैंने अपने बच्चे को छोड़ा है और यहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं। पुलिस उसी वक्त अपने एक आदमी को भेजती है उस एड्रेस पर देखने के लिए कि जो औरत ने बात बताई है वो सच है या झूठ है। जब पुलिस का आदमी वहां जाता है तो देखता है कि वो एड्रेस जो था वो एड्रेस फेक था। तो यहां से पुलिस का माथा पूरी तरीके से ठनक जाता है और पुलिस को लगता है कि अब दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। लेकिन पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक माँ अपने बच्चे का भी कत्ल कर सकती है, इस पर किसी को भी यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस ड्राइवर को दोबारा कॉल करती है और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, वो हिंदी में या इंग्लिश में बात नहीं करती है कि ताकि वो औरत समझ ना पाए, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ड्राइवर से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आप कोई भी नज़दीकी थाना हो वहाँ पर गाड़ी ले जाओ और जाकर वहाँ की पुलिस से आप हमारी बात करो, क्योंकि मामला जो है वो कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है। ड्राइवर भी काफ़ी समझदार था, वो फौरन नज़दीकी थाने में गाड़ी ले गया और गाड़ी उसने थाने के अंदर जाकर लगाई और फ़ोन जो कि उसने पहले से ही ऑन कर रखा था, पुलिस को लगा रखा था, जाकर उसने वहाँ पुलिस से बात कराई
और गाड़ी को थाने के अंदर उसने लगा दिया। जब पुलिस ने बताया कि हमें इस औरत पर शक है और तलाशी लेने के लिए बोला, तो वहाँ की जो थाने की पुलिस थी उसने इनोवा गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और उस औरत को बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने तलाशी ली तो वहाँ औरत के पास उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने ब्रीफ केस खोला तो ब्रीफ केस में ऊपर से तो उसने कपड़े लगा रखे थे, लेकिन जब पुलिस ने कपड़ों को हटाकर देखा तो सब के सब 4 कदम पीछे को हो गए। दोस्तों, नीचे एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, अकड़ी हुई बॉडी थी और रस्सी से बना हुआ जिसका के मारा गया था, उसकी बॉडी बैग में ब्रीफ केस में मौजूद थी। पुलिस ने फौरन उस औरत को अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसे गोवा ले गई। गोवा ले जाने के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब पूरा मामला खुलकर आया। दोस्तों, ये औरत जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी और सन 2009 में इसके वहीं के एक लड़के के साथ जिसका नाम अमित बताया जाता है रिलेशनशिप हुई, प्यार मोहब्बत हुआ और इन दोनों की 2009 में शादी हो गई। 2009 से लेकर 2019 तक ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 2019 में इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के पैदा होने के 1 साल बाद तक भी इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। 2020 में इनमें आपस में खटास पैदा हुई किसी बात को लेकर और ये औरत अपने बच्चे को लेकर अलग रहने लगी अपने पति से। 4 साल ये अपने बच्चे को लेकर अलग हुई। अभी 2023 में ही कोर्ट ने इन दोनों के बीच तलाक करा दी और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ये दिया कि बच्चा अपनी माँ के पास ही रहेगा, लेकिन महीने में 4 बार बच्चा अपने बाप से मिल सकता है और ये औरत सूचना सेट किसी भी तरीके से रोड़ा नहीं इटका सकती किसी भी तरीके से कि बच्चे को अपने बाप से ना मिलने दे। अगर वो ऐसा करती है तो कोर्ट फिर इस मामले में डिसीजन लेगी। लेकिन दोस्तों, इस औरत को यह भी बर्दाश्त नहीं था कि बच्चा अपने बाप से महीने में 4 दिन भी मिले। दरअसल जब बाप और बेटा मिलते थे तो पति जो था इसका वो खुश होता था बच्चे से मिलकर और अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था, लेकिन इससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा अपने बाप से मिले और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, तो उसको यह भी बर्दाश्त नहीं था। और इसी गुस्से में इसी चीज को खत्म करने के लिए इसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सारी मानवता के, सारी माओ के माथे पर एक कलंक मर दिया कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है, और इसने अपने बच्चे को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये वाकया दिल को झकझोर देने वाला है और इस वाकये को सुनाते हुए अंदर से किस तरीके का महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ में देखा और ड्राइवर का इंटरव्यू देखा जो कि उसने दिया, और इसमें ड्राइवर की काफ़ी समझदारी है, और ये केस खुलना था कि होटल के मैनेजमेंट को खून की बूंदें मिली, फिर पुलिस के पास गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जिस तरीके से ये पूरा मामला खुला, वरना शायद ये मामला कहीं ना कहीं दब जाता और हम लोगों के सामने नहीं आ पाता। तो दोस्तों, ये मामला दिल को झकझोर के रख देने वाला है और कोई भी इंसान हो गुस्से में किसी भी तरीके से ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और ये तो एक माँ बेटे का मसला है जिस पर तो कोई यकीन कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाई थी सिर्फ आपको ये वाकया बताने के लिए कि आज के कलयुग में ऐसा भी हो रहा है और ऐसी भी माँ हैं जो कि अपने मासूम बच्चों को इस तरीके से कत्ल कर सकती हैं सिर्फ अपने पति से बदला लेने के लिए। जबकि कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी माँ को ही दी थी, लेकिन उसको इतना मंजूर नहीं था कि वो 4 दिन के लिए भी अपने बाप से मिल सके। तो दोस्तों, अपनी आज की ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ और जल्दी किसी एक नए टॉपिक पर, नए मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।